अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना, तुम्हें काट के किसी नाली में फेंक देती। मेरे दोस्त के पति उनको डायमंड रिंग देते, आईफोन देते, और तुम मुझे 10 रुपए के फूल दे रहे हो। तुमको पति बोलने में भी शर्म आती है मुझे। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। वैलेंटाइन में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए हो। और अगर नहीं ला सके ना, तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। ये तो जिमी शू सैंडल है। ये 10 लाख के आते हैं। तुम कहां से लाए? वो मैं दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उस महंगी वाली सैंडल की कॉपी है। ये यही मार्केट से खरीदी मैंने। ये नकली है। मैम, ये जो डिजाइन है, ये जो कट है एंड ये जो लोगो है, इसका नकली बनना इम्पॉसिबल है। इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली जी ने लिया है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली, या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहां से आए ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस सैंडल्स को भूल गई। अनिका, ये लहंगा नकली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे पास शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है। और तूने कभी भव्य साची का नाम सुना है? इस लहंगे को तू नकली बता रहा है। ओरिजिनल में सिल्क यूज किया गया है और इसका डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे नकली लहंगे मार्केट में 5-5 हजार रुपए के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला, और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा, लगता है मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्य साची का लहंगा मंगवाया था। मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? रुक, राधा कहाँ है? मुझे कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? कह रहा है क्या? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, वैसा गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। और दूसरी बात, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। तू साला गरीब भिखारी घर जमाई मुझसे जबान लड़ाता है। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई अपनी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी, इसलिए अच्छा होगा कि तू उससे दूर ही रहे। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मैं खुद ला कर दूंगा, इसलिए अपना ये ढोंगी दिखावा बंद कर। हाँ। तीसरी बात, जब औकात ना हो ना, चुप रहना चाहिए, समझा? इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो यह कि मुझे आज के आज भव्य साची का लहंगा चाहिए, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। क्या नक्श सच में गरीब है? और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। बस जानने के लिए अभी सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और पॉकेट एफएम डाउनलोड करें। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा।
जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।